तंजीम साजी का है, हम तंजीम साजी कर रहे हैं यूनियन काउंसिल की सतह पर। हमने पूरे पाकिस्तान में हम तंजीम साजी कर रहे हैं। कैंट का इलेक्शन आया, कैंट का इलेक्शन हमने नहीं हिस्सा लिया क्योंकि अभी हमारी तंजीम साजी कंप्लीट नहीं हुई थी। अब इंशाल्लाह इलेक्शन आएंगे, बल्दियाती इलेक्शन आएंगे तो जरूर उसमें हिस्सा लेंगे, मुल्क भर से हिस्सा लेंगे। आपने बड़ी अच्छी जबरदस्त बात की। मैं आपकी बात का जवाब दूं कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर आप भी फॉलो करते हैं, हम भी फॉलो करते रहे, जितने लोग इलेक्शन में वोट डालते हैं ना, उससे 50-60% जो थोड़ा सा भाई अगर आप तो फेस नहीं मैं उनका देख पा रहा, हमारे 60% से ज्यादा आबादी वोट कास्ट नहीं करती सर। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो आने वाली ये हुकूमत है, ये जो निजाम है, ये अक्सरियत का निजाम है? यहां पे तो वोट ही कास्ट नहीं कर रहे। आप वोट कास्ट कराएंगे, कंपल्सरी करेंगे, पाबंद करेंगे उनको। इलेक्शन कमीशन के लिए भी हमने तजवीज इसमें मेंशन की हुई है। आप आईडी कार्ड ब्लॉक करें जो वोट कास्ट नहीं करते, ताकि आपका परसेंटेज बढ़े, तो आप उनको फिर कहेंगे कि अक्सरियत जो है ना वो बैठी है हुकूमत में। अभी आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें। पाकिस्तान अवामी लीग की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान अवामी लीग के चेयरमैन चौधरी नासिर महमूद, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद लतीफ़ अब्बासी, वाइस चेयरमैन सैयद मजहर अली, चीफ ऑर्गेनाइज़र बलोचिस्तान अब्दुल गफ्फार खरोटी, इतलात सेक्रेटरी सैयद इज़्ज़त आगा और पाकिस्तान अवामी लीग के मुंतखब सूबाई ओहदेदारों और कारकुनान की खासी तादाद ने की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान अवामी लीग के चेयरमैन चौधरी नासिर महमूद, वाइस चेयरमैन सैयद मजहर अली, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद लतीफ़ अब्बासी और दीगर का कहना था कि हम ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इलामा मोहम्मद इकबाल का नज़रिया आए। ऐसा मुल्क जिसमें जुल्म व ज़्यादती ना हो, कत्ल व गारत ना हो, बदअमनी ना हो, नफ़रत व अदावत ना हो, फरसूदा और जाहिलाना रसूम ना हो और ना ही दहशत गर्दी हो। एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें अमन हो, प्यार हो, इंसाफ हो और अवाम का पाकिस्तान हो। यही पाकिस्तान अवामी लीग का पाकिस्तान होगा। हम इंसानों के बनाए हुए जुल्म व जबर के ज़ाब्ते मिटाना चाहते हैं, जागीरदाराना और सरमायादाराना निज़ाम का ख़ात्मा चाहते हैं, जुल्म की सरकोबी और मज़लूम की मदद करना चाहते हैं। एक दूसरे पर उंगली उठाने के बजाय ख़ुद को मिसाली बनाएंगे और तमाम अदारों को इत्मीनान में लेकर मुल्क की तरक्की को यकीनी बनाएंगे। इनका मज़ीद ये कहना था कि पाकिस्तान अवामी लीग पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करके सदारती निज़ाम लाएगी, जिसको चलाने के लिए उन्होंने अपने 22 निकात भी पेश किए, जिनमें सदारती निज़ाम की तरफ अमली कदम, पार्लिमानी निज़ाम से छुटकारा, हर उम्र और हर तबके के लिए मुफ्त और मयारी सेहत, यकसा निसाब और मुफ्त तालीम की फरहमी, घरेलू सनतों का क़याम, बिलासूद कर्ज़ों का इजरा, अमन और ईमान और मुस्तकिम पाकिस्तान की बुनियाद, मेहनत कश और मजदूर तबके में बिला तफरीक घर मुहैया करना, फौरी इंसाफ के लिए अदलिया को खुद मुख्तार बनाना, अक़वाम आलम के साथ बराबरी की सतह पर ताल्लुकात, अवाम दोस्त और जदीद निज़ाम, कानूनी इदारे, सूद से पाक इंतहाई शफाफ और सख्त मालियाती निज़ाम, दफाई पॉलिसियों में ज़रूरी तब्दीलियाँ, बदलते मौसमी हालात के पेश नज़र मौसर इक़दामात, खेलों की सेहतमंदाना सहूलियात की फराहमी, सियाहत मकामात और निज़ाम सियाहत के लिए जदीद सहूलियात, ख़वातीन का किरदार, अहलियत और काबिलियत के मुताबिक यकसा नुमाइंदगी, मज़दूर दोस्त पॉलिसी का इजरा, ज़राअत की तरक्की और मादनी वसाइल के लिए जदीद हाइब्रिड निज़ाम, मजहबी आज़ादी व हम आहंगी और अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, बल्दियाती इदारों की मजबूती व इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली, मीडिया की आज़ादी व मुल्की सकाफ़त को उजागर करना, गैर जानिबदार और ताकतवर इलेक्शन कमीशन का क़याम, शहरियों की इखलाकी व रूहानी तरबियत का एहतमाम करना। पाकिस्तान अवामी लीग के चेयरमैन चौधरी नासिर महमूद और दीगर का मज़ीद क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान अवामी लीग का मकसद है कि ये मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम जो है नकारा हो चुका है। हम इस पर सदारती निज़ाम लाना चाहते हैं ताकि अवाम के मसाइल का हल जो है वो तलाश किया जाए।
मेरा नाम सईद मजहर अली है और मैं पाकिस्तान अवामी लीग में वाइस चेयरमैन हूँ। हमारा यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये था कि हम पार्लिमानी निज़ाम में रहते हुए सदारती निज़ाम की तरफ जो रास्ता इख्तियार कर रहे हैं उसके लिए जो मंशूर बयान करना था वो आज हमने मंशूर बयान किया। और उसमें हमारा बुनियादी नुक्ता ये था कि सूद से पाक निज़ाम जब हम कायम करेंगे तो तभी हम कामयाबी की तरफ जाएंगे। इस पार्लिमानी निज़ाम में ये वही 60-70 लोग हैं जो बार बार हुकूमत में आते हैं और इक़्तिदार से चिमटे रहते हैं और आवाम तक इक़्तिदार नहीं पहुंचता। सदारती निज़ाम ही वो वाहिद रास्ता है जो आवाम तक इक़्तिदार को मुंतकिल किया जा सकता है। तो हमारी गुजारिश यही है कि हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें और दीदार मुस्तफ़ा के सदक़े में हमारे इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बने। जी, मोहम्मद लतीफ़ अब्बासी, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी लीग, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब FM न्यूज़ का कि आज उन्होंने अज़ार ख्याल का मौका दिया है। यकीनन ये एक आज इनकलाबी मोमेंट है कि जब पाकिस्तान में एक पहली जमात जो कि सदारती निज़ाम को लेकर आगे बढ़ी है और सदारती निज़ाम का अलम बुलंद किया है और सदारती निज़ाम के लिए जदोजहद का आगाज़ किया है और इंशाअल्लाह तब्दीली की ये अलामत है। और पाकिस्तान में जो पुराना फरसूदा पार्लिमानी निज़ाम जिसने मुल्क की वहदत को टुकड़े टुकड़े कर दिया और इससे पहले कि मुल्क को 2 लाख किया और अब जो है वो मुल्क के अंदर ये मजहबी और लसानी और फ़िरकावारियत ये सारी इसी पार्लिमानी निज़ाम की वजह से ही है और इस निज़ाम के ख़ात्मे में ही पाकिस्तान की आवाम की बका है। बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, सियासी और कबायली रहनुमा हूँ मैं, और मेरा ओहदा जो है बलूचिस्तान में पाकिस्तान अवामी लीग का सूबाई सीनियर नायब सदर हूँ। हम लोग बलूचिस्तान से आए यहाँ पे प्रेस क्लब में इस्लामाबाद। तो हम जो है आज के बाद हमारे जितने भी तमाम साथी हैं हम सब जो है पाकिस्तान अवामी लीग में शमूलियत का ऐलान करते हैं और इंशाअल्लाह ताला जदोजहद करते रहेंगे और घर घर तक हर गली में इनका पाकिस्तान अवामी लीग का जो मंशूर है वो पैगाम जो है हम लोग पहुँचाते रहेंगे। पाकिस्तान अवामी लीग एक सदारती निज़ाम में लाने का एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही उम्दा कदम उठाने वाला पार्टी है। मैं सब अपने पाकिस्तानी भाइयों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो शाना बशाना खड़ा होकर सदारती निज़ाम में हमारा साथ दें। मेरा नाम मलक अब्दुल गफ्फार खरोटी, मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र बलूचिस्तान हूँ। मैं ख़ुसूसन बलूचिस्तान से आया हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त आए, हमारे सूबाई उहदेदार आए, ज़िले उहदेदार आए। भाईजान पाकिस्तान अवामी लीग, पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान अवामी लीग जो है पार्टी नहीं, एक इनकलाब है। ये मेरे कई दोस्त आए हुए, मैं सारा पाकिस्तानों के पैगाम देता हूँ कि इस इनकलाब में हिस्सा ले, पाकिस्तानी होने के सबूत दे। मेरे प्यारे भाइयों, ये एक मौका है, इस मुल्क सदारती निज़ाम ज़रूरत है। भाईजान ये पार्लिमानी निज़ाम को बस आप लोगों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। भाईजान आप लोग ज़रा जाए बलूचिस्तान में देख ले, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं। गैस बलूचिस्तान से आ रहा है, पूरा पाकिस्तान में फैला हुआ है। बलूचिस्तान में बड़े बड़े शहरों में गैस नहीं, जो एक तारीखी शहर है पाकिस्तान का, उसमें गैस नहीं है। अरशद चिश्ती मेरा नाम है और मुझे स्पेशल गेस्ट के तौर पे पार्टी में बुलाया गया है। पाकिस्तान अवामी लीग के नाम से ये नई पार्टी मारूज़ वजूद में आई है और इनका एक इनकलाबी मंशूर है और ये हमारा जो जमहूरी निज़ाम है उसको भी सदारती निज़ाम में बदलना चाहते हैं और उसमें तो कोई अर्ज नहीं है, कोई भी हो सकता है और पाकिस्तान को सूट भी सदारती निज़ाम ही करता है। लेकिन बाकी जो प्लान है सारा मुल्क में फैलाने के लिए वो एक इनकलाब का है कि सब पार्टियों को चैलेंज कर रहे हैं, सब लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं और ये बिल्कुल वो जैसे लीडरलेस पार्टी होती है ना, कलेक्टिव लीडरशिप के आइडिया के तौर पे बनाई गई है। जो भी आएगा वो अगर सलाहियत है तो लीडर बन सकता है इसमें, तो इसको बढ़ावा दिया जाएगा पूरे मुल्क में और इसी चीज़ की ज़रूरत है। और ये अभी तो बहुत कुछ मतलब मासूम लोग मगर बहुत अच्छे ख्वाहिशात रखने वाले लोग इसमें हैं और आगे आगे जो है बहुत पढ़े लिखे और बहुत लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखने वाले लोग भी इसमें शामिल होना चाह रहे हैं और जब वो हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ये एकदम ये पार्टी पूरे मुल्क में बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मजबूत हो जाएगी, जिस जो आम आदमी के तमाम मसाइल का हल निकाल के उनके सामने रखेगी और फिर उनसे हमायत लेके हक़ हुक्मरानी हासिल कर लेगी। इनका मज़ीद ये कहना था कि पाकिस्तान के मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम में वही 60-70 लोग हैं जो बार बार हुकूमत में आते हैं और इक़्तिदार से चिपटे रहते हैं और आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता।
صدارتی نظام ہی واحد راستہ ہے جو ملک اور قوم کو مضبوط اور طاقتور بنا سکتا ہے۔ کیمرہ مین وسیم کھوکر کے ساتھ فیصل مقصود، FM نیوز، نیشنل پریس کلب، اسلام آباد۔